हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के जो अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के जो भाग 2, इसका भाग 1 हम लोग देख चुके हैं। इसका भाग 2 हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो नया स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं। अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। क्या है? निर्धनता का एक पहलू और आयाम है, यानी कि एक सोर्स जिसे हम लोग कहेंगे। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। हर राज्य में जो निर्धनता का जो प्रतिशत है ये एक समान रूप से नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक में प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर जो है यह निम्नलिखित रूप से विभिन्न रूपों में इसे हम लोग देख सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूपों में इसे हम लोग देख सकते हैं। राज्य में अलग अलग होते हैं। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। कितना प्रतिशत है? 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है, यानी कि राष्ट्रीय जो अनुपात है इससे इस राज्य में ज़्यादा है। जैसा कि आरेख में आप लोग देख चुके हैं, जो कि आप लोगों के पास अगर किताब है तो आरेख देख सकते हैं। इसमें क्या है? 3.2 दर्शाता है। बिहार और ओडिशा क्रमशः 33.7, 32.6% निर्धनता का औसत है। 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। साथ क्या है? 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक रूप से मिलता है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ये निर्धनता उल्लेखनीय गिरावट आई है। और पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर के रूप में हम लोग उसे देख सकते हैं। निर्धनता कम करने के लिए यह प्रारंभिक रूप से सफलता रहे हैं। और केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। केरल में क्या किया है? मानव संसाधन विकास में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपयोगों से निर्धनता कम करने में सहायता मिलती है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण में सुधार का कारण भी हो सकता है। इसमें बहुत सारा ऐसा सुधार जो है इसका कारण हम लोग को मिलता है। अभी देखिए वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, यानी कि विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन कितना है? 1.9 से कम पर जीवित निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2005 में कितना हुआ है?
2005 में 100% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों देशों में निर्धनता के विशेष कमी आई है। और चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के कितना प्रतिशत 88.3% से घटकर 2008 में कितना हुआ है, 2008 में 14.7% और 2015 में 0.7% रह गया है। यानी कि ये कमी हम लोग को दिख रहा है। दक्षिण एशिया के देशों में कौन कौन से देश देखिए, एशिया महादेश के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है, तीव्र रही है। मतलब ये जो निर्धनता जो था इसे गिरावट आई है। इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा निर्धन यहाँ हम लोग को देखने को मिलता था। 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16% हो गया। यानी कि आधा से भी ज़्यादा कम हुई है, यानी कि 34%। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में कमी आई है, जो कि 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गया है। यानी कि जितना सारा था ये था 2005 में, तो 2013 में कितना हो गया, आधा कम हो गया, मिलियन रह गए। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक रहा है। यानी कि जितना सारा होना चाहिए था इससे कोई गुना ज़्यादा हम लोग को दिख रहा है। तो देखिए निर्धनता के कारण, ये निर्धनता के क्या कारण है, क्यों हम लोग निर्धन होते हैं। भारत में व्यापक निर्धनता के कारण अनेक कारण हो सकते हैं। निर्धनता के कितने कारण हो सकते हैं, अनेक। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर होना, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों में पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हस्तांतरित किया। यानी कि हस्तांतरित का मतलब होता है जो कि एक हाथ से उद्योगों के विकास को हस्तांतरित किया, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ पर उसको भेजा जाना। वस्त्र जैसे बहुत सारा ऐसे ही है जो कि एक हाथ से हम लोग दूसरे हाथ में उसे भेज सकते हैं। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रहा, और यह धीमी दर मतलब 1980 तक थोड़ा कम दर में, यानी कि उसका जो विकास का ये है ये थोड़ा कम दर में इसका विकास होने लगा, और इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर पर घटे, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रोजगार का जो एक स्तर था ये थोड़ा घट गया। आय में वृद्धि दर गिरी, और इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई, और इन दिनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया, और इसमें ये बहुत क्या कर दिया, जो समृद्धि वृद्धि दर जो है ये कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रगति और जनसंख्या में नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना। दोनों मोर्चों पर क्या हुआ, निर्धनता का चक्र बन गया। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार। सिंचाई के मतलब जो फसल उगाते हैं उसमें पानी की व्यवस्था होना जरूरी है,
और उसके साथ साथ हरित क्रांति मतलब अच्छा बीज, अच्छा जैविक खाद वगैरह रासायनिक खाद को वहाँ प्रयोग में नहीं लाया जाता है, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है हरित क्रांति में। तो इस प्रकार के कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत में कुछ भागों तक ही सीमित रही और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन रोजगार की जो तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सका और शहरों में उपयुक्त नगरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूपों में कार्य करने लगे। मतलब जिसको जहाँ काम करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ वहाँ जाकर उस तरह का कार्य वो करने लगे और मकानों में के कारण वे लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। पैसा कम उन लोगों का रोजगार होता तो फिर वो लोग किराए का जो मकान है उसमें वो लोग कैसे रह पाएंगे। वे शहरों से बाहर झुंगड़ियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी और नगरीय क्षेत्र की एक विशेषता भी बनी हुई थी। मतलब वहाँ ग्रामीण की परिघटना, नगरीय क्षेत्र की विशेषता वगैरह उसमें दिख रहा था। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। उच्च विशेषता जो दर है असमानता, इसमें आय का भूमिका जो है ये बहुत ही असमान रही है। इसका एक मुख्य कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है और अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों की पुनर्वितरण से लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति वहन को ज़्यादातर राज्यों में सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया और चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है और इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों की जीवन सुधार सकता है। मतलब इस तरह से अगर हम लोग कार्य करेंगे, संसाधन की कमी को हम लोग देखेंगे, उसे निपटेंगे, तो हम लोग बहुत सारा नीति को अपनाएंगे उचित, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, इस तरह से इसे सुधार कर पाएंगे। अनेक ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी होते हैं और अति निर्धनों सहित भारत में लोग सार्वजनिक सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं और छोटे किसानों जो कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। मतलब ये बीज, उर्वरक, कीटनाशक जो दवाई होते हैं, ये चीज़ खरीदने के लिए तो पैसा जरूरी होता है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते थे, लेकिन जो निर्धन लोग हैं वो तो इस चीज़ को खरीदने के लिए उसे बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है, तभी वो क्या कर पाता है, इस चीज़ को खरीद पाता है। इसके लिए कर्ज लेते हैं, निर्धनता चलते पुनः भुगतान। तो इसका जो नकारात्मक भी इसमें प्रभाव हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक देखेंगे और जो न्यू स्टूडेंट्स में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों ने देखा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।